शरीर को स्थिर कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। संसार के बाहरी व्यवहारों से खुद को मुक्त कर लीजिए। यह मानते हुए कि गुरु पूर्णिमा का दिन मेरी ओर से कृतज्ञता समर्पित करने का दिन है। गुरु व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरु एक पद है, गुरु एक शक्ति है। ललाट प्रदेश पर तीसरी आंख पर गुरु शक्ति का ध्यान कीजिए। महसूस कीजिए, हे गुरुदेव, मैं आपकी दिव्य शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी तेजस्विता को अनुभव कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी अनुकंपा को महसूस कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ। मैं आपके विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझे इसी तरह अपनी कृपा का पात्र बनाए रखें। मेरे मन में, मेरे दिल में हमेशा आपका प्यार, आपका अनुग्रह, आपका प्रकाश बना हुआ रहे। हे गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर आप मेरी कृतज्ञता स्वीकार कीजिए, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। हम सभी करबद्ध हों। श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ गुरु पद को नमन करने के लिए सभी साथ साथ बोलेंगे, पारायण करेंगे। ओम श्री गुरवे नमः। 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 ओम श्री। स्वर बुलंद कीजिए। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। स्वर और बुलंद कीजिए। ओम श्री गुरवे नमः।
ओम श्री ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपः मोक्षमूलं गुरुर्कृपः मोक्षमूलं गुरुर्कृपः। तारों में चंद्र समान हो तारों में चंद्र समान हो गुरुदेव आपकी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो गुरुदेव आपकी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो हम सबके जीवन प्राण हो गुरुदेव आपकी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो गुरुदेव आपकी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो। हाथ ऊपर करके आसमान की ओर गर्दन उठाकर ध्यान धरते हुए सभी पारायण करेंगे, गाएंगे।
तारों में चंद्र समान हो, तारों में चंद्र। गुरुदेव आपकी जय होवे, तारों में चंद्र। गुरुदेव आपकी जय होवे, हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके। गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव आपकी। मुद्दत से थी तलाश मुझे, हो मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आप से आप मुझे, ओ सेवा में लगा लो नाथ मुझे, हो सेवा में लगा लो नाथ मुझे, हो सेवा में लगा लो नाथ मुझे। हो गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी। तारों में चंद्र समान हो, तारों में चंद्र समान हो गुरुदेव आपकी जय हो, गुरुदेव आपकी। एक अर्ज मेरी मंजूर करो, हो एक अर्ज मेरी अब नाथ मेरी एक टेर सुनो, हो अब नाथ मेरी एक टेर सुनो। हाथ ऊपर, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो, पुकारो मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। अंदर से पुकार उठने दो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। अपने पापों को याद करो, दोषों को याद करो और समर्पण करो, और गुरु शक्ति से आह्वान करते हुए कहो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो, हो मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। गुरुदेव आपकी जय होवे, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। हो गुरुदेव आपकी जय होवे, तारों में चंद्र समान हो, तारों में चंद्र समान हो। गुरुदेव आपकी जय हो गुरुदेव आपकी। ये चंद्र तुम्हें पुकार रहा, ये चंद्र तुम्हें पुकार रहा,
शीश नमाय रहा, चरणों में शीश नमाय। दे डालो चरणों की भक्ति मुझे, दे डालो चरणों की भक्ति मुझे, हो दे डालो चरणों की भक्ति मुझे। हो गुरुदेव आपकी जय होवे, तारों में चंद्र समान हो, तारों में चंद्र समान हो। गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, हो 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 तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव आपकी जय होवे, हो गुरुदेव आपकी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो गुरुदेव आपकी जय होवे, 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 गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव। गुरुदेव आपकी जय होवे। सभी करबद्ध होकर शीश नवाकर गुरु शक्ति को, गुरु पद को अपने हृदय से, मन से, आत्मा की गहराई से नमन समर्पण करें। श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम। सभी गुरु मंत्र बोलिए। श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम, श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम। गुरुपद का सम्मान करने के लिए मस्ती से, आनंद भाव के साथ अच्छे दिल से ताली वादन करें। और महसूस करें कि ताली में कैसा स्वर आ रहा है। श्री प्रभु शरणम। गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर हमारी ओर से आप सभी श्रद्धालु भाई बहनों की ओर से गुरु पद को सादर नमन नमन नमन, कोटि कोटि वंदन। इस मंगल भावना के साथ गुरु पद को हम नमन करते हैं कि हे गुरुदेव,
आपकी दिव्य शक्ति, आपके ज्ञान का प्रकाश, आपका डिवाइन पावर हम सब लोगों का मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबका मार्ग प्रशस्त करे। आपका प्रकाश हम सब लोगों को जीवन जीने की राह दिखाए। गुरु तो अपने आप में प्रेरणा है, गुरु तो हम सबका प्रकाश है, गुरु है तो जीवन के लिए प्रोत्साहन है। जब जब इंसान का अंतर्बल घटता है तब तब गुरु हमारे लिए शक्ति का काम करते हैं। इसलिए गुरु एक शक्ति है, गुरु हमारे लिए बुद्धि है, गुरु हमारे लिए उजास है। सच तो ये है, चाहे कोई व्यक्ति 8 वर्ष का हो या 80 वर्ष का, गुरु से ही हर व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है। इसलिए गुरु यानी हमारे जीवन को करता है शुरू। गुरु और शिष्य का संबंध संसार के समस्त संबंधों से सबसे अधिक पवित्र होता है। एक पति और पत्नी का रिश्ता शायद स्वार्थ का हो सकता है, एक मां और पुत्र का रिश्ता खुद गर्जी का हो सकता है, एक पिता और पुत्र और पुत्री का संबंध, एक भाई और बहन का संबंध कहीं ना कहीं आपस में राग और द्वेष से जुड़ा हुआ हो सकता है। पर एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो केवल समर्पण करता है और जो केवल इंसान पर एक वरदानी बनकर के वरदान ही वरदान लुटाता है। वो रिश्ता गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जैसे मेवे में पिस्ते का महत्व होता है, ऐसे ही इंसान के जीवन में गुरु और शिष्य के रिश्ते का महत्व होता है। चाहे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत किसी मैडम की अंगुली पकड़कर की हो, या कॉलेज जाकर प्रोफेसर का दामन थामा हो, या बड़ा होकर किसी गुरु के द्वार पर जाकर के जीवन जीने की कला सीखी हो, पर हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु का महत्व अवश्य जुड़ा हुआ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु न रहा तो समझ लो वो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में रहा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कदम तो बढ़ाता है, पर उसका हर अगला कदम ठीक वैसे ही होता है जैसे बिना सूरज के और बिना प्रकाश के इंसान के द्वारा उठाया हुआ कदम होता है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, समझने और समझाने के लिए सबसे पहले उल्लेख करना चाहूंगा एक ऐसे समर्थ गुरु का नाम लेते हुए जो अतीत में कभी सारे भारत की यात्रा के लिए निकला था। उनके साथ थे समग्र भारत के गौरव छत्रपति शिवाजी। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी दोनों ही निकल पड़े थे भारत की यात्रा के लिए। चलते चलते जब वे आगे बढ़ रहे थे, बीच रास्ते में नदी आई और नदी को जब पार करने का समय आया तो समर्थ गुरु ने कहा था, ए छत्रपति शिवा, तुम जरा नदी के किनारे यहीं पर रुको, मैं जाता हूं और नदी को पार करके देख लेता हूं। अगर कहीं कोई रिस्क ना हो तो मैं तुम्हें उस पार जाकर के संकेत दे दूंगा, तुम अपने आप चले आना। अगर रास्ता निष्कंटक होगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, वरना तुम यहीं पर ही रुक जाना। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे रहते आप पहले आगे जाएं। आप एक काम कीजिए गुरुदेव, आप यहीं पर रुकिए और मैं आगे जाता हूं, नदी पार करता हूं। अगर कहीं पर भी कोई खतरा हुआ तो मैं आपको रोक दूंगा, वरना आप भी चले आइएगा। समर्थ गुरु ने इनकार किया। छत्रपति
अपनी बात पर अड़े रहे। तीसरी बार फिर समर्थ गुरु रामदास ने अपनी ओर से मना किया, पर शिवा अपनी बात पर अड़े रहे और शिवा ने कहा, गुरुदेव ऐसा कभी नहीं हो सकते कि आप पहले जाएं और मैं पीछे रह जाऊं। जब समर्थ गुरु ने देखा कि 3 बार ना कहने पर भी अगर शिवा अपनी बात पर अड़ा हुआ है, गुरुदेव ने कहा, तेरी अगर इतनी ही जिद है तो जा। छत्रपति शिवा निकल पड़े, नदी को पार करते चले गए। हाथ में उनके भाला था, आगे भाला रखते चले गए और एक एक कदम आगे बढ़ाते चले गए। जब नदी पूरी पार कर ली तो उधर उस पार जाकर के और उधर से आवाज दी, गुरुदेव आ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है और कहीं पर भी नाक से ऊपर पानी नहीं है, आप चले आइए। समर्थ गुरु ने शिवा की बात सुनी और निकल पड़े, नदी पार किए और जब आगे बढ़ने लगे तो आगे चलते चलते समर्थ गुरु ने छत्रपति से कहा, ऐ शिवा, आज मन में थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। बोले, किस बात का अफसोस हो रहा है? बोले कि बेटा, तूने आज तक कभी भी मेरी बात नहीं टाली, पर मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, मगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे पहले नदी पार करने के लिए निकल पड़े। शिवा ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? ये शिवा और अपने गुरु की बात कभी टाल सकता है? अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है। छत्रपति ने जब ये कहा तो समर्थ गुरु ने कहा, जान देना आसान है पर आज्ञा का पालन करना कठिन है। बोले, गुरुदेव आज्ञा देकर तो देखो, अभी जान हाजिर है। बोले, जान की तू छोड़, अरे तूने आज मेरी बात टाल दी। बोले, गुरुदेव मैं कभी भी आपकी बात नहीं टाल सकता था। बोले, एक बात बता, तू कहता है बात नहीं टाल सकता, तू मुझसे आगे निकला, पर एक बात बता कि अगर नदी में कहीं कोई खतरा होता और नदी में कहीं गहराई होती, तू कहीं डूब जाता तो? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव मैं डूब जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अगर डूब जाते तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। समर्थ गुरु ने कहा कि अगर मैं डूब जाता तो क्या फर्क पड़ता? छत्रपति शिवा ने कहा, गुरुदेव मैं अगर डूब जाता तो आप में वो सामर्थ्य है गुरुदेव कि आप मेरे जैसे 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे, पर अगर गुरु डूब जाते तो हम 36 शिवाजी मिल जाते, तब भी एक समर्थ गुरु को पैदा, फिर भी हम एक समर्थ गुरु को पैदा नहीं कर सकते थे। ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध, और ये वो संबंध है जो हमें सिखाता है कि जहां पर अगर गुरु के लिए जरूरत पड़े तो इंसान अपनी ओर से अपना सामर्थ्य भी समर्पित करने को निकल पड़ता है। गुरु की ही वो ताकत है जो छत्रपति शिवाजियों जैसे 36 को पैदा कर सकता है। चाहे गुरु चाणक्य हो, वो 36 चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर सकता है। अगर महावीर जैसे गुरु हो तो 36 गौतम स्वामी को पैदा कर सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध जैसे गुरु हो तो 36 आनंद को पैदा कर सकते हैं, पर 36 आनंद मिल जाए तब भी एक गौतम बुद्ध, और एक 36 गौतम मिल जाए तब भी एक महावीर को पैदा नहीं कर सकते। ये गुरु की ही महान शक्ति है जो हजारों साल से, जो अरबों वर्षों से और संसार को उजाला दे रहे हैं, संसार को प्रकाश दे रहे हैं और संसार को जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु तो वो शिल्पी है जो हमारे अनगढ़ पत्थर को पत्थर नहीं रहने देता, बल्कि हमारे पत्थर को भी गढ़ गढ़ करके और मंदिर की कोई पूजनीय प्रतिमा बना देता है। जरा कल्पना करो कि अपन सब जब पैदा हुए थे तो अच्छे इंसान बनकर पैदा हुए या केवल एक नटखट बच्चे बनकर के पैदा हुए थे? क्या थे? सोचो, दिमाग लगाओ और तब पता चलेगा। हम सब लोग तो एक अज्ञानी अनगढ़ पत्थर की तरह थे और गुरु ने ही हमारे पत्थर को तराश तराश कर, फिर चाहे वो गुरु क्लास की मैडम रही हो, फिर चाहे वो गुरु कॉलेज का प्रोफेसर रहा हो, या चाहे फिर वो गुरु
कोई चंद्र प्रभु या ललित प्रभु रहा हो, लेकिन एक बात तय है, गुरु ने ही जीवन का निर्माण किया, गुरु ने ही हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाया। माँ ने पैदा किया, पिता ने वात्सल्य दिया, पर जीवन को बनाने का काम तो गुरु ने किसने किया? सब जोर से बोलो तो, दोबारा जोर से बोलो तो। गुरु ने जीवन को बनाने का काम तो एक गुरु ने ही किया है मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं कहता हूं, गुरु वो शिल्पी है जो हमारे पत्थर को पत्थर नहीं रहने देता, बल्कि हमारे पत्थर को भी गढ़ गढ़ करके प्रतिमा बना देता है। गुरु तो वो कुम्हार है जो हमारी माटी को माटी नहीं रहने देता, बल्कि हमारी माटी को भी मंगल कलश बना देता है। गुरु तो वो चित्रकार है जो हमारे कागज को कागज नहीं रहने देता, बल्कि हमारे कागज को भी एक सुनहरा इंद्रधनुषी रंग उकेर कर एक सुंदर चित्र बना देता है। गुरु तो वो मांझी है जो हमें इस पार नहीं रहने देता, बल्कि अपनी नौका पर चढ़ाकर हमें इस पार से उस पार पहुंचा देता है। इसलिए गुरु क्या है? हमारा जीवन है। गुरु क्या है? हमारा जीवन है। जरा कल्पना करो, ऐसे पेड़ की कल्पना करो जिस पेड़ में न पत्ते हैं, न फूल है, न फल हैं। अगर गुरु नहीं तो हम एक ऐसे सूखे हुए कंकाल पेड़ की तरह हैं जिसमें न पत्ते हैं, न फूल है और न फल है। आपकी जेब में पर्स है, पर पर्स में अगर पैसा नहीं तो पर्स बेकार है। आपकी जेब में पर्स है पर पर्स में पैसा नहीं तो पर्स बेकार है। आपकी जेब में कलम है पर कलम में अगर स्याही नहीं है तो कलम बेकार है। आपके पास काया है पर काया में अगर आत्मा नहीं है तो काया भी बेकार है। ऐसे ही अगर हमारे पास जीवन है पर जीवन में अगर गुरु नहीं तो हमारा जीवन भी बेकार है। हाँ, राम इसलिए महान बन गए क्योंकि उनके पास एक गुरु वशिष्ठ थे, पर रावण इसलिए अपना कायाकल्प न कर पाया क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, संपत्ति थी, ब्रह्मा के द्वारा मिले हुए वरदान भी थे और सारे नवग्रह उनकी काख में थे, पर उनके पास एक चीज नहीं थी और वो था गुरु, जिसके कारण उनकी लंका डूब गई, उनकी खुद की लंका डूब गई और उनको खुद को मरना पड़ा। अगर सोचो, जैसे राम के पास गुरु वशिष्ठ थे, अगर रावण के पास भी एक गुरु होता तो कभी भी सीता का अपहरण नहीं होता, क्योंकि अगर गुरु होते तो रावण की बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने का काम वो कर देते। वो गुरु वो ताकत है जो इंसान की बुद्धि को बदलकर बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने का काम करते हैं। बुद्धि तो हर किसी व्यक्ति को प्रकृति देती है, पर बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना यही गुरु का काम होता है, यही गुरु का काम होता है। और जो काम एक माँ बाप नहीं कर पाते वो काम गुरु कर लेता है। एक व्यक्ति शराब पीता है, माँ बाप कह कह कर थक जाते हैं, बेटा शराब छोड़, बेटा शराब छोड़, बेटा शराब छोड़। कितने साल लग जाते हैं माँ बाप को कहते हुए? कितने साल? 5 साल, 10 साल, 20 साल। क्या बेटा छोड़ देता है? यस या नो? यस या नो? नो। तो जिसे माँ बाप नहीं सुधार पाते, जिसे पत्नी नहीं सुधार पाती, पत्नी कह कहकर थक जाती है कि आपके जीवन में ये जो दुर्गुण पलता है वो दुर्गुण का त्याग कर दीजिए, लेकिन वो पत्नी अपने पति को नहीं सुधार पाती। लेकिन गुरु, बेटा हर्षित बाबू खड़े हो, गुरु कैसे बदल देता है। बेटा आपको हमसे जुड़े हुए कितने दिन हुए हैं? 5 दिन। 5 दिन। और आपका जीवन बदलने में कितना समय लगा था? 10 से 15 मिनट। कितना मिनट लगा? 10 से 15 मिनट। क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आपका अतीत का जीवन गलत था और आज का जीवन आपका स्वर्णिम बन गया? बिल्कुल। दोबारा बोलिए तो। जी गुरु जी। पहले इनका जीवन कोयले की तरह रहा होगा, पर आज का जीवन इनका सोने की तरह चमक उठा। जिस जीवन को घर वाले सुधार कर न सुधार पाए, वो गुरु की संगत मात्र 10 मिनट में आदमी को
सुधार देती है। केवल गुरु का हाथ भी सिर पर आ जाए और आदमी का जीवन बदल जाता है। केवल आदमी के सिर पर हाथ आ जाए और आदमी का जीवन बदल जाता है। परसों की ही बात थी, जब यहां से प्रवचन देकर नीचे उतर रहा था तो एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने आकर के गुरुदेव के चरणों में गुरु समझकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, और सिर पर हाथ रखा। वो व्यक्ति तो अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त में हमारे पास आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव जब से आपने सिर पर हाथ रखा है तब से पूरे दिन भर न जाने ऐसी कचोट हो रही है। मैं दिन भर गुटखा और जर्दा खाने वाला, पर जैसे ही गुटखे का पुड़िया अपने पास उठाता हूं और मुझे याद आ जाता है, बंदा अब क्या खा रहा है, गुरु का हाथ अपने सिर पर लेकर आ गया। अब क्या तू ये गलत व्यसन अपने जीवन में पाल रहा है? गुरुदेव सुबह से लेकर शाम हो गई, 10 बार मन में आया, पर पुड़ी का अपने मुंह तक ले जाने की हिम्मत ना हो पाई। पुड़ी का अपने मन में ले जाने की हिम्मत ना हो पाई, क्योंकि अब सिर पर गुरु का हाथ आ गया। गुरु बदलता है। सिट डाउन प्लीज। गुरु बदलता, बहुत अच्छा युवक हो गया। ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बदलते हैं, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बदलते हैं। ऐसा मत समझना ये युवक अपन सब एक जैसे ही मिट्टी जैसे हैं। गुरु का काम ही होता है उसको मंगल कलश बनाना। ये तो सामने बैठे थे, मैंने ऐसे ही सहज रूप में इन्हें उपस्थित कर दिया। न जाने ऐसे कितने लोगों का जीवन बदल जाता है। लोग जिनको लोग नहीं सुधार पाते, घर के लोग नहीं सुधार पाते, टीचर भी नहीं सुधार पाता है, उन्हें गुरु सुधार देते हैं। गुरु का काम ही है सुधारना, संवारना, जीवन को संबल देना। इसलिए गुरु क्या है? गुरु क्या है? गुरु हमारी शंकाओं को दूर करता है, इसलिए गुरु हमारा शंकर है। गुरु हमारे विकारों का शमन करता है, इसलिए गुरु हमारा विष्णु है। गुरु हमारे भ्रम को दूर करता है, इसलिए गुरु हमारा ब्रह्मा है। गुरु हमें बोध देता है, इसलिए गुरु हमारा बुद्ध है। गुरु हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है, इसलिए गुरु हमारे लिए महावीर है। सच तो ये है, गुरु है तो जीवन शुरू है। गुरु है तो जीवन शुरू है। गुरु की छवि को अपनी आंखों में बसाओ तो पता चलेगा गुरु हमारा किस तरह से मंगल करते हैं। गुरु का मस्तक, हाथ रखो सिर पर, गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक। सब बोलो, गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक। आंख पर हाथ रखो। गुरु के नयन हमारा चैन, गुरु के नयन हमारा चैन। नाक पर हाथ रखकर बोलो, गुरु की नाक हमारी साख, गुरु की नाक हमारी साख। गुरु का मुख हमारा सुख, गुरु का मुख हमारा सुख। गले पर हाथ रखकर बोलो, गुरु का गला करता है हमारा भला, गुरु का गला करता है हमारा भला। अरे गुरु का दिल देता है हमें मंजिल, गुरु का दिल देता है हमें मंजिल। अच्छा होगा दोबारा बोल लो। गुरु का हर अंग हमारा मंगल करता है, गुरु का स्पर्श हमारा कल्याण करता है, गुरु की वाणी हमारा कल्याण करती है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उससे भी हमारा निस्तार होता है। चलो वापस बोलते हैं, सिर पर हाथ रखकर। गुरु का मस्तक, ठेठ पीछे तक बोलो, गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक। बुलंद होने दो स्वर को। गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक, गुरु के नयन हमारा चैन, गुरु की नाक हमारी साख, गुरु का मुख हमारा सुख, गुरु का मुख हमारा सुख। गुरु का गला करता है हमारा, गुरु का गला करता है हमारा भला। दिल पर हाथ रखकर बोलो, गुरु का दिल देता है हमें मंजिल, गुरु का दिल देता है हमें मंजिल। गुरु की आत्मा करती है पापों का खात्मा और मिलाती है सीधा
परमात्मा दिलाती है सीधा परमात्मा परमात्मा परमात्मा। जिनके मुख से मांगलिक सुनो तो मंगल होता है, जिनके मुख से वाणी सुनो तो जीवन के लिए कल्याणी बन जाती है। जिनकी दृष्टि अगर हम पर पड़ जाए तो सृष्टि हमारी बदल जाती है। जिनकी नज़र हम पर आ जाए तो हमारा नज़रिया बदल डालती है। जो अगर हमें अपना उजाला दे दे तो हमें जीवन जीने की कला मिल जाती है। ये गुरु वो ताकत है जो हमें संबल देता है, संबल देता है, संबल देता है। आखिर ये दुनिया किसी न किसी वजह से गुरु को पूजती है, गुरु का आदर्श मानती है और ये मानकर चलती है कि गुरु का जीवन हमारे लिए आइडियल लाइफ है। वो जैसा जीवन जीते हैं अगर उसका आंशिक असर भी हम पर आ गया तो हमारे जीवन का कल्याण है, हमारे जीवन का निस्तार है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, सब बोलो अक्षर अक्षर, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से हमको जीवन जीना सिखाते, हमको जीवन जीना सिखाते। और इसीलिए तो अपन कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सब बोलो सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया। अनंत दिखावन हार, वो अनंत दिखावन हार है जो कि हमें अनंत का दरवाजा दिखा देता है। इसीलिए तो कभी सम्माननीय कवि कबीर जी ने कहा था कि गुरु गोविंद, कमर सीधी करो और हाथ जोड़कर बोलो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताय। जो गोविंद दियो, कैसे गोविंद दिख जाते हैं हमारे सामने अगर दोनों खड़े हैं, एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ गोविंद है। किसको पहले प्रणाम करूं ये थोड़ा हम समझ लें पहले। मैंने अतीत में कभी पढ़ा था एक ऐसी परमात्मा से प्रेम करने वाली भक्त महिला के बारे में कि जो रोज भगवान का पूजन करती लेकिन दिल से बहुत सीधी थी, भोली थी। जो लोग दिल से भोले होते हैं ना वो जल्दी पार लग जाते हैं और जो ज्यादा चालू आइटम होते हैं ना वो यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं वो भोलों के भंडारी हैं। भोले लोग होते हैं उनको बड़े आराम से पार लगा देते हैं और जो चालूपना करते हैं वो यहीं के यहीं बोले तू जा, तू यहीं पर ही चालू का चालू बना रहे। हाँ, पर जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, माँ उन्हीं को अंगुली पकड़ाती है जो सीधे साधे बच्चे होते हैं। और जो माँ के साथ शैतानी करती है, माँ उन्हें डोरी से बांध करके बैठा देती है, उखल से बांध करके जा और बैठ जा, फिर चाहे वो भगवान का आना भी क्यों ना हो, बोले जा बैठ जा। पर सीधे साधे बच्चे हैं तो माँ अंगुली पकड़ाती है, फिर चाहे वो राम और महावीर भी क्यों ना हो, बोले चल बेटा आ। सीधे साधे लोगों की माँ होती है और भोले भाले लोगों के भगवान होते हैं। दिल से सीधी थी महिला, परमात्मा से प्रेम करती थी, रोज उनकी पूजा करती थी, सुबह शाम पूजा करती, आरती करती और भक्ति में हमेशा डूबी हुई रहती। एक दिन एक ठगेरा, एक लुटेरा, उसने सोचा कि ये महिला, इसके पास माल ताल तो पड़ा है और भगवान को इसने गहने भी शुद्ध चढ़ा रखे हैं, डुप्लीकेट नहीं चढ़ाते। आज की तरह लोग भगवान पर जब आंगी चढ़ाते हैं ना तो सब चीज क्या होती है, डुप्लीकेट। लोग भगवान के मंदिर में जाकर गुल्लक में अगर पैसा भी चढ़ाना हो ना तो पर्स निकालते हैं, पर्स में से नोट का बंडल निकालते हैं और चढ़ाते समय कैसा चढ़ाते हैं, सबसे बड़ा वाला नहीं, कैसा चढ़ाते हैं, सबसे छोटा वाला। 2000 वाला भी है, 1000 वाला भी है, 500, 200, 100, 50, 20,
10 कौन सा निकालते हैं अपन, ईमानदारी से बोलो तो? 5 वाला ढूंढते हैं 10 वाला। और अगर कहीं अंदर में सिक्के और रेजगारी चिल्लर बज रही हो तो फिर वो अपन 2 रुपया या 1 रुपया वाला सिक्का ही निकालते हैं। कई महिलाओं की तो आदत होती है, वो मंदिर में जाकर पुजारी से कहते भी हैं कि भैया थोड़ा 10 रुपये का सिक्का दे दो ताकि रोज मंदिर में चढ़ाने में काम आ जाए। तो वो चढ़ाना हो तो चिल्लर चढ़ाती है और भगवान से जाकर प्रार्थना क्या करती है? क्या करती है? थे 2 करोड़ दे दो बाकी राखो जमा उना कोड़ारा बाबा थाने घणी रे घणी खम्मा। लोग जब चढ़ाना हो तो चढ़ाते हैं 10 का नोट, और जब पानी की तमन्ना हो तो क्या चाहते हैं? करोड़ों दे दो। भगवान हमारा मन जानते हैं, बोले ये देता ही कंजूसी से है तो मैं उसे सेठ बन करके उसका खजाना कैसे भर दूं। पर वो महिला बड़ी भक्त और अत्यंत प्रेम भाव से भरी हुई। एक लुटेरे ने सोचा कि इस महिला को ठगता हूं। उसने बाबा का रूप बनाया। बाबा बनना आसान है और बाबा होना बड़ा मुश्किल है। संत का बाना पहनना आसान है, पर अपने जीवन को संत जैसा बना लेना यह बहुत बड़ी तपस्या और साधना है। बाबा बनने में क्या लगता है? ये ड्रेस उतारी और वो ड्रेस पहनी, लगा ली एक दाढ़ी वाड़ी और डुप्लीकेट आइटम बनकर के चला आया और आकर कहने लगा, भाई मुझे भगवान ने भेजा है तेरा गुरु बनने के लिए, मैं आया हूं तेरे यहां पर और मैं भी तेरे साथ पूजा करूंगा। बोले आ जाओ गुरुजी, आप भी आ जाओ, मैं पूजा कर रही हूं और मेरे साथ आप भी आकर के पूजा कर लो। अब दोनों पूजा करने लगे। 2 दिन तो उसने निपटा दिए। 30 दिन उसने कहा, ए बहिना, मुझे भगवान की ओर से आदेश आया है कि तेरी पूजा यहां पूरी नहीं होगी, तो जंगल में चल, मैं तेरी पूजा वहां पूरी करवाता हूं। महिला ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। आपने जब कह दिया कि भगवान ने आदेश दिया है कि आप मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने आपको दिल से गुरुजी मान लिया, तो आप जैसा आदेश देंगे वैसा कर लूँगी। बोले ठीक है, कहाँ चलना है? बोले कि यहाँ से गांव के बाहर तक चलते हैं, पर भगवान ने कहा है तू चलने से पहले अपने भगवान को भी ले ले, उनके जितने गहने गांठे हैं वो भी ले लीजिए, और तेरे पास भी जो गहने हैं वो भी तू सारे इकट्ठे कर ले। आज अपन विशेष पूजा करेंगे। अब वो समझिएगा, बात में गहराई है बहुत बड़ी। वो लेकर के निकल पड़े, गांव के बाहर गए, जंगल में पहुंचे और बाबा अपने असली रूप में आ गया। वो बाबा था कि कौन था? कौन था? बदमाश था, चोर था, लुटेरा था। उसने उस महिला को पकड़ा और कहा कि अब अपन पूजा शुरू करते हैं, पर पूजा शुरू करने के लिए तुम्हें पेड़ से बंधना पड़ेगा। बोले ठीक है गुरुजी, आप कहते तो पेड़ से बंध जाती हूँ। वो जाकर के पेड़ के पास खड़ी हो गई और बदमाश ने उसे 5 डोरियों से बांध दिया ताकि वो वहां से भाग ही न सके। अब उसने कहा कि आंखें बंद कर लो, जब तक मैं न कहूं तब तक आंखें मत खोलना। अब आंखें बंद की। बोले जो आदेश गुरुजी। अब सारा माल असबाब लिया, मूर्ति वूर्ति उठाई, सारे गहने लिए, उस महिला के भी गहने लिए, गले में भी जो पहना हुआ था वो भी लिया, और वहां से रफू चक्कर हो गया। सांझ पड़ गई, बेटी अपने घर में ना आई तो पापा चिंतित हुए। गांव के बाहर निकले ढूंढने के लिए, तो देखा कि उसकी बेटी तो पेड़ से बंधी हुई है। बोले बेटा ये क्या हुआ? बोले मुझे क्या पता पापा जी, मुझे तो मेरे गुरुजी आए थे और गुरुजी ने कहा था कि पेड़ से बंध जा, सो मैं पेड़ से बंध गई। बोले बेटा मैं तेरी डोरी खोल देती हूँ। बोले नहीं पापा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, फिर मेरे गुरुजी का आदेश है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना आँख खोलनी है और न डोरी कटवानी है। पापा जी मैं किसी भी हालत में डोरी नहीं खुलवाऊंगी। पापा ने कहा बेटा वो कोई बाबा नहीं थे, वो कोई गुरु नहीं थे, मुझे लगता है वो कोई लुटेरा था और तुझे लूट करके चला गया। बोले पापा जी आपकी नजरों में हो सकता है कि वो लुटेरा हो, पर मेरी नजर में तो वो मेरा गुरु है। अब वो पापा जी बड़े सख्ते में आ गए। बोले कि यार अब इस बच्ची को मैं कैसे समझाऊं? 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, लड़की तो वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। बोले गुरुजी आएंगे, वो ही जब कहेंगे तभी मैं अपनी आंख खोलूंगी और डोरी खुलवाऊंगी। पापा
उन्होंने ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, और तभी उधर से महर्षि नारद चले आए। और महर्षि नारद ने जब कहा, बोले क्या समस्या है ए बंधु, तुमने मुझे इस तरह से याद क्यों किया? बोले मेरी बेटी की ये समस्या आ गई, आप जाकर के समझाइए। महर्षि नारद भी आए और जाकर के बेटी से कहा, ए बेटिया, वो कोई गुरु वुरु नहीं था, वो गुरु घंटाल था। वो गुरु नहीं था, वो गुरु घंटाल था, ले मैं तुझे खोल देता हूं। बिटिया ने कहा, गुरु जी नहीं, महर्षि जी नहीं, आप यहां पधारे, मुझे दर्शन दिया, इसके लिए मैं आपको 3 बार थैंक यू कहती हूं, मगर खुलवाने का काम तो गुरु जी आएंगे तभी करूंगी। महर्षि ने कहा, ये कौन सी आफत आ गई? वो गए भगवान के पास और जाकर कहा कि आपकी ऐसी कोई भगत है, उसके पास समस्या आ गई, वो 7 दिन से भूखी है, प्यासी है, और वो जिद अड़े हुए है कि गुरुजी आएंगे, वो खोलेंगे तो ही मैं बंधन खुलवाऊंगी अपने। अरे कैसे समझाया जाए उसे कि वो कोई बाबा नहीं थे, वो कोई गुरु नहीं थे, वो तो कौन था? कौन था? सब बोलिए तो। कोई लुटेरा था, कोई ठगेरा था, कोई बदमाश था, कोई शैतान था। पर लड़की ने क्या जिद पकड़ ली है? वो मेरे बाबा है, वो मेरे गुरुजी हैं। भगवान ने भी सोचा, जाता हूँ समझाता हूँ। भगवान जी भी आए, आकर के कहा कि बेटा मैं सच कहता हूँ, वो कोई लुटेरा ही था, आंखें खोल, मैं तेरी डोरी खोल देता हूँ। बोले नहीं भगवान, आप आए इसके लिए आपको 3 बार थैंक यू, पर बंधन तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। भगवान ने कहा, महर्षि नारद जा यार, नारद कहीं जा, उसको ढूंढ ढूंढा के ला, वो कुछ कर रहा होगा, इधर उधर कोई जुगाड़ कर रहा होगा, किसी और को लूट रहा होगा, तू तो जा और उसे पकड़ के लेकर आ। महर्षि गए और इधर उधर ढूंढ ढूंढा करके और उसको वापस ले आए। वो तो किसी और के यहाँ डाका डालने की सोच रहा था, किसी और को लूटने की सोच रहा था। गया और उसे जाकर के पकड़ के लाए। बोले वापस बाबा बन। अपनी वो नकली दाढ़ी वाड़ी लगा, वो खुलवा नहीं रही अपने बंधन। और जब वापस बाबा बना और जैसे ही वो सामने आया, बोले हाँ बेटा मैं आ गया हूँ। बोले गुरुदेव आंखें खोल लूँ? बोले बिल्कुल खोल ले। बंधन? बोले ले मैं खोल देता हूँ। और जैसे ही बंधन खोले गए तो सामने अब कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? महिला की नज़र में कौन खड़े हैं? गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू, पाया बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो बताया। सामने जैसे ही आंख खोली तो आंख खोलते सामने गोविंद को भी पाया और अपने गुरु को भी पाया। और जैसे ही सामने दोनों को पाया, बोले गुरुदेव मैं पहले किसको वंदन करूं? भगवान ने कहा ये तो लुटेरा है, ये तो लुटेरा है। लड़की ने कहा भले ही लुटेरा होगा, पर जब ये बाबा बनकर गुरु बनकर मेरी दहलीज पर आया है तो मैंने मेरे दिल में जो श्रद्धा जगा ली थी कि ये मेरा गुरु है, उसी का ये परिणाम है कि मेरे सामने गुरु भी आए और गोविंद भी, मेरे सामने गोविंद भी चला आया। और ये वजह है, इसीलिए मैं कहूँगा हर आदमी के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। चाहे वे जीवित गुरु रखो, चाहे ऊपर स्वर्गस्थ वाला गुरु रखो, पर हर आदमी के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। आप चाहे जिस फील्ड के क्यों ना हो, पर अपने फील्ड का एक गुरु जरूर बना कर रखो। अगर गुरु नहीं तो जीवन भी शुरू नहीं, अगर गुरु नहीं तो जीवन भी शुरू नहीं। गुरु काम करता है, गुरु काम करता है, गुरु हमें सद्ज्ञान देता है। गुरु 4 काम करता है, अंगुली पर गिन लो। नंबर 1, गुरु हमें क्या देता है? सद्ज्ञान देता है। सब लोग बोल लो, गुरु क्या देता है? हमें सद्ज्ञान देता है। नंबर 2, गुरु क्या करता है? हमें शील और सदाचार में सुदृढ़ करता है। गुरु क्या करता है? हमें शील और सदाचार में सुदृढ़ करता है। और गुरु क्या करता है? गुरु हमें पतित होने से बचाता है। गुरु क्या करता है? सब बोलो, गुरु हमें पतित होने से बचाता है। नंबर 4, गुरु क्या करता है? गुरु हमें जीवन जीना सिखाता है। गुरु क्या करता है? हमें जीवन जीना सिखाता है। बात भले ही मैं अपनी क्लास वाली लाइफ के साथ भी क्यों ना कर लूं, मेरे जीवन में भी कई गुरु हैं और आपके जीवन में भी कई गुरु हैं। हो सकता है मुझे दीक्षा दी जिन्होंने, वो भी मेरे गुरु हैं। जिन्होंने शिक्षा दी मुझे, वो भी मेरे गुरु हैं। और जिनसे मैंने चलती फिरती जिंदगी में जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा है, वो भी मेरे गुरु हैं, वो भी मेरे गुरु हैं। मैं
गुरु पूर्णिमा पर जब बोल रहा हूं तो पहले एक ऐसे टीचर की और एक ऐसे डॉक्टर की बात करूंगा। पहले कभी अतीत में मैंने एक प्रेरणा दी थी कि जब भी आप कहीं जाओ, डॉक्टर हो, तब भी आपके यहां मरीज आए तो आते ही सबसे पहले मुस्कुराओ और मुस्कुराकर पहले उसे आई लव यू कहो और उसके बाद उसका इलाज करो। अगर आप एक टीचर हो तो अपनी क्लास में जाओ और क्लास में पढ़ाने से पहले सबको गुड मॉर्निंग करो, आई लव यू कहो और उसके बाद पढ़ाना शुरू करो। आप अगर अपनी दुकान में भी जाओ, ग्राहक से वार्तालाप करना शुरू करो, मैं कहूँगा पहले उसका अभिवादन करो, आई लव यू कहो और उसके बाद अपना व्यापार शुरू करो। आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मैंने कभी यह प्रेरणा दी थी कि हमेशा अपने प्रेम का इजहार करने के लिए सबको आई लव यू टू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल जरूर कहो। पता नहीं मेरी ये बात एक मैडम को, एक टीचर के दिल में उतर गई और उसने भी स्कूल में जाकर अपनी क्लास में जाकर कहना शुरू कर दिया। जैसे वो क्लास टीचर थी, क्लास में जाती और जाते ही जब वो सबसे मुखातिब होती तो सामने जाते ही जाते कहते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल। अच्छा होगा अभी आप भी सब लोग एक दूसरे को बोल लो, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल। थोड़ा इधर वालों को भी देखकर बोलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल। पर आपने तो केवल दो को ही बोला, ऑल में तो दो आए नहीं ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? हाथ ऊपर उठाओ, हाथ उठाकर बोलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। हाँ, वो टीचर भी ऐसे ही करती थी, रोज क्लास में जाती और जाते ही कहती हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल। और जब भी वो ऐसा करती तो सारे क्लास के बच्चे भी अपना हाथ ऊपर उठाते, हाथ जोड़कर पहले कहते हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। और ये आई लव यू हमेशा चलता रहता था। पर मैडम देखती, मैडम नई नई थी, 2 महीना ही उसे हुआ था स्कूल को ज्वाइन किए हुए, पर उसकी ये खासियत सारे बच्चों के दिल में उतर गई है। अब जैसे ही मैडम को क्लास में आता हुआ देखते और सारे बच्चे अंदर से अभिभूत हो जाते और लोग इंतजारी करते, बच्चे इंतजारी करते कब वो मैडम आएगी जब हम उनको कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पर मैडम ने एक दिन देखा कि वो सबसे कहती है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मगर सामने लेफ्ट साइड में एक बच्चा बैठा है और वो बच्चा जब वो क्लास में जाती है सारे बच्चे उसे देखकर खड़े होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मगर वो बच्चा बैठा का बैठा रहता है और कोई भी अपनी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता। वो जब भी कहती है आई लव यू ऑल, सब बच्चे कहते हैं आई लव यू टू, मगर वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता। मैडम ने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया, मैंने तुझसे कहा आई लव यू, तू कोई जवाब नहीं देता है, मगर उसने तो यूं गर्दन नीचे डली हुई है, कोई जवाब नहीं देता है। मैडम ने थप्पड़ मारी, जवाब नहीं देता है, मैंने कहा आई लव यू। वो फिर नीचे घुनने की तरह है, सिर को नीचे किए हुए खड़ा है। अगले दिन भी उसने कहा आई लव यू, सब बच्चों ने जवाब दिया मगर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन भी यही स्थिति देखी। मैडम इतनी अंदर से गुस्से में आ गई कि ये बच्चा कैसा ढीठ है, मैं इसे रोज कहती हूं आई लव यू मगर ये वापस कोई जवाब नहीं देता, सिर को नीचे किए हुए बैठा रहता है। और तो और जब उसने अपने पास बुलाया, देखा तो देखा कि उसके जूते भी गंदे पड़े हैं, कस्से भी बराबर ना कसे हुए और शर्ट के बटन भी बेतरतीबी से उसके बंधे हुए हैं। डांटा भी मगर कोई उसने जवाब न दिया। आखिर उसे इतना गुस्सा आया कि वो प्रिंसिपल के पास गई मैडम और जाकर के उसने प्रिंसिपल के आगे शिकायत की और कहा कि ये बच्चा किसी भी स्थिति में स्कूल के काम का नहीं है, इसे टीसी दी जाए और स्कूल से निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जीवित घटना, ये लाइव घटना आप सब लोगों को दे रहा हूं गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है मैडम, आप अगर कहते हैं तो बच्चे को निकाल दिया जाएगा, केवल 2 दिन का इंतजार कीजिए, हम देख लेते हैं। अगले दिन जब मैडम पहुंची, सब बच्चों से कहा
हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, सब बच्चों ने जवाब दिया, मगर फिर भी वो बच्चा वहाँ का वहीं बैठा रहा। मैडम जैसे ही क्लास में पहुँची और उसने अपनी टेबल देखी तो टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी, और फाइल किसी और की नहीं बल्कि उसी बच्चे की थी। फाइल किसी और की नहीं बल्कि उस बच्चे की ही थी। मैडम ने फाइल देखी तो लगता है इसकी टीसी काट करके भेज दी गई है। उसने फाइल को उठाया और उठाते ही जैसे फाइल खोला, फाइल खोलते ही पहले ही पेज पर उसका नाम था और पहली क्लास का उसमें परिणाम था, जिसमें लिखा हुआ था फर्स्ट ग्रेड पास ए क्लास। फिर दूसरा पन्ना पलटा, सेकंड क्लास फर्स्ट ग्रेड ए 95%। तीसरा पन्ना घुमाया, उसी बच्चे का नाम वहाँ पर लिखा हुआ था थर्ड क्लास ए ग्रेड 97%। फिर अगला पन्ना घुमाया, फोर्थ क्लास पास फर्स्ट ग्रेड 98%। अगला पन्ना घुमाया, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास तक वो पहुंची, हर बार आया था 99%। और जब वो सेवंथ क्लास की तरफ वाले पन्ने पर पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था स्कूल का टॉप, पूरे स्कूल का टॉप करने वाला, 100 में से 100% मार्क्स लाने वाला गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा। आगे जैसे ही पन्ना पलटा तो 8वीं क्लास और नीचे नंबर थे फेल। क्योंकि ये बच्चा क्या इतना ग्रेसफुल था और ये फेल कैसे आया। फिर पन्ना पलटा तो आगे एक चिट्ठी लिखी हुई थी, प्रिंसिपल के नाम पर चिट्ठी लिखी हुई थी, और प्रिंसिपल के नाम पर चिट्ठी में लिखा हुआ था प्लीज मैडम, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ बहुत अस्वस्थ है, मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ, मैडम मेरे नंबर मत काटिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होती है मैं सीधा स्कूल चला आऊँगा। मैंने मैडम आज तक एक भी अब्सेंट नहीं की, पर मेरे पापा नहीं हैं और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मैडम माफ़ कीजिएगा, मैं स्कूल नहीं पहुँच पा रहा हूँ, 1 सप्ताह की छुट्टी दीजिए। अगला फिर पन्ना पलटा तो उसमें फिर एक चिट्ठी मिली और चिट्ठी में लिखा हुआ था प्रिंसिपल मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी मम्मी को कैंसर हो गया है, मेरी मम्मी के करने वाला और कोई नहीं है, मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा मैडम, मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा, मुझे मेरी मम्मी को संभालना पड़ रहा है। फिर आगे एक और पन्ना पलटा, फिर तीसरी चिट्ठी सामने आई जो प्रिंसिपल के नाम पर फिर चिट्ठी लिखी हुई थी और प्रिंसिपल के नाम पर लिखा हुआ था मैडम मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है, मुझे 2 महीने की मोहलत दीजिए। और वो बच्चा जिसने फिर प्रिंसिपल के नाम पर चिट्ठी लिखी, 2 महीने की छुट्टी के लिए उसने आवेदन लिखा हुआ था। आगे और पन्ना पलटा तो आगे जैसे ही पन्ना पलटा तो आगे फिर एक चिट्ठी लिखी हुई मिली और उस चिट्ठी पर लिखा हुआ था प्रिंसिपल माफ़ करें मेरी माँ नहीं रही, प्रिंसिपल माफ़ करें मेरी माँ नहीं रही, मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। और जब उस प्रिंसिपल ने अगला पन्ना, उस मैडम ने अगला पन्ना देखा तो उस पन्ने में केवल आंसू ही आंसू थे, न ऊपर नाम था न नीचे कोई नाम था, केवल आंसुओं से भरा हुआ पन्ना था। मैडम ने जैसे ही उस बच्चे के बारे में ये सारी हकीकत देखी, उस बच्चे पर उसकी नज़र गई और नज़र जाते ही जब उसने देखा कि क्या ये वो बच्चा है, क्या इसकी माँ नहीं है, क्या इसका कोई संभालने वाला नहीं है, वो समझ गई कि आखिर ये बच्चा क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, ये बेतरतीबी से क्यों रह रहा है, इसके जूते क्यों नहीं है साफ, इसके बटन क्यों नहीं है ढंग से बंधे हुए। वो उस बच्चे के पास गई और जाकर के उसने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया, बच्चे को करीब बुलाकर उसका माथा प्यार से सहलाया, उसकी पीठ से सहलाई और जैसे ही उसके बटन ठीक करने लगी कि बच्चा फपक फपक कर रो पड़ा और केवल इतना ही बोल पाया मॉम मॉम मॉम। और ये कहते हुए वो टीचर से, मैडम से लिपट पड़ा। वो मैडम से लिपट करके रोने लगा और कहने लगा मेरी माँ भी मेरे इसी तरह से बटन ठीक करती थी, मेरी माँ भी इसी तरह से मेरे जूते साफ करती थी, मेरी माँ नहीं रही। मैडम ने उस बच्चे के बटन ठीक किए, उसके आंसू पोंछे, अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके
बच्चे के जूते साफ किए, उसके कस्से कसे, उसे अपने गले से लगाया और गले से लगा कर केवल इतना ही कहा, बेटा तुम ये मत समझो तेरी माँ नहीं है, आज के बाद मैं तेरी माँ हूँ, आज के बाद मैं तेरी माँ हूँ, ये मैडम तेरी माँ है, आज के बाद माँ है। बेटा मैं तुझे समझ न पाई, न जाने मैंने प्रिंसिपल सर के सामने तुम्हारे लिए क्या क्या कह डाला था, पर आज पता चला तू इस कदर क्यों है। पर बेटा टीचर केवल टीचर ही नहीं होता, हर बच्चे की माँ और पापा भी होता है। बेटा आज से मैं तेरी माँ हूँ। और जब बच्चे ने ये सुना कि आज से मैं तेरी माँ हूँ, आज ज़िंदगी में 1 साल के बाद बच्चे को पहली बार एक सुकून मिला, एक शांति मिली। और उसने मैडम से कहा कि मैडम क्या आज के बाद मैं आपको अपनी मॉम कह सकता हूँ। मैडम जो जानती थी कि उसका छोटा बच्चा भी कभी कार एक्सीडेंट में मर गया, भगवान ने उसे इस बच्चे के रूप में एक नया बच्चा दे दिया। उसे भगवान ने एक नया बच्चा दे दिया। उसने कहा बेटा तुम मुझे मॉम कहो, माँ कहो, मैडम कहो, जो तेरा दिल कहे सो करो। मैडम आज के बाद उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसे बहुत अच्छे प्यार से पढ़ाती थी, यहाँ तक कि शाम के वक्त उसके घर पर भी जाती है और जाकर के 1 क्लास एक्स्ट्रा लेती है और बच्चे को पढ़ाती थी। इस बार जो बच्चा फेल हुआ था 8वीं क्लास में, वो वापस गोल्ड मेडलिस्ट पास हुआ था। उसने 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा उस स्कूल से पास की और जब 11वीं कक्षा पास करने के बाद वहाँ की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और कॉलेज में कहीं और जाने के लिए उसे नई कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो जब उसे टीसी मिल रही थी, मैडम अपने हाथ से उसे टीसी दे रही थी और कहने लगी बेटा एक वक्त था जब मैंने तेरी टीसी की पैरवी की थी और आज एक वक्त आया है कि तुझे टीसी देते समय मेरा दिल अंदर से कांप रहा है। मुझे लग रहा है मुझसे मेरा विद्यार्थी नहीं बल्कि मुझसे मेरा बच्चा आज जुदा हो रहा है। बच्चे ने अपने थैले में अपने बैग में हाथ डाला और अखबार में लिपटा हुआ कुछ गिफ्ट निकाला और मैडम को देते हुए कहा मैडम आज मैं स्कूल से जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे मेरी ये गिफ्ट ले लीजिए। बच्चे ने जब गिफ्ट दी तो अखबार में लिपटा हुआ वो गिफ्ट उसे मिली। मैडम ने उस गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। बच्चा आगे कुछ भी न कर पाया। वो बच्चा वहाँ से दौड़कर स्कूल से तो निकल गया। मैडम ने अखबार खोला तो उसके अंदर एक चांदी का कड़ा निकला जिसमें कहीं नगीने निकले हुए थे। उसे समझते देर न लगी कि यह कड़ा किसी और का नहीं, उसकी अपनी माँ का है। ये उसे समझते देर न लगे कि ये कड़ा किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ का है। उसने पता नहीं उस कड़े को देखा, न जाने क्या उसे सूझा। उस मैडम ने वो कड़ा उठाया और अपने हाथ में पहन लिया। जब जब भी उसे उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की, उस विद्यार्थी की याद आती है, वो कड़े को अपने पास लेती है, प्यार से चूमती है और केवल इतना ही कहती है, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, आई लव यू। भगवान तेरा भला करे, तू हमेशा प्रगति करता रहे, तू जहाँ भी है तू हमेशा तरक्की करता रहे। 12 वर्ष के बाद अचानक उस मैडम के पास में एक खत आता है, एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी के साथ में फ़्लाइट की टिकट भी होती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी प्यारी मॉम, मेरी 1 महीने के बाद शादी होने वाली है। मेरी सगाई, मैंने एक लड़की पसंद की है और मेरी शादी होने वाली है, पर मैं अपनी शादी तभी करूंगा जब आशीर्वाद देने के लिए आप आएंगे और साथ में मैं फ़्लाइट की टिकट भी भेज रहा हूं। प्लीज़ मेरी भावना को सम्मान दीजिएगा और आप ज़रूर आइएगा। आप आएंगे तो ही मैं शादी करूंगा और आप नहीं आएंगे तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। नीचे नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर अभिषेक। अभिषेक जैसे ही पढ़ा चौंक पड़ी। ओ तो क्या मेरे वो बच्चा आज क्या वो डॉक्टर बन गया है? उसे बहुत खुशी हुई। उसने चिट्ठी को अपने गले से लगाया, छाती से लगाया और मन ही मन कहा, बेटा मैं ज़रूर आऊँगी तुझे संभालने के लिए, मैं ज़रूर आऊँगी। तू मेरा स्टूडेंट रहा है, तू मेरा बच्चा रहा है, मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगी। वो रवाना हुई। ठीक दिन वो रवाना हुई, लेकिन फ्लाइट
बीच में एक और स्टेशन पर उसे रुकना था, सो वहाँ पर 2 घंटा फ्लाइट लेट हो गई। वो वहाँ पहुँची तो वहाँ देख रही है, वहाँ उसका इंतज़ार चल रहा है। डॉक्टर से कहा जा रहा है दोस्त, 200 तरह के दोस्त, कॉलेज के दोस्त सारे वहाँ पर इकट्ठे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई तू लेट किस बात की कर रहा है, तो इंतज़ार किसकी कर रहा है, मुहूर्त भी चला जा रहा है। वो उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे कह रही है समय जा रहा है, अब रिंग सेरेमनी क्यों नहीं कर रहे हैं। वो डॉक्टर कहता है ठहरो, मुझे किसी का इंतज़ार है और मुझे किसी का इंतज़ार है और जब तक वो नहीं आएगी मैं शादी नहीं करने वाला। इंतज़ार है। आधे घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और अचानक उसने गेट पर अपनी उसी मॉम को आते हुए देखा। और जैसे ही गेट पर आते हुए देखा, वो झट से अपने स्थान से दौड़ करके मॉम के पास गया और जाकर के उनके पाँव छुए। वो देख करके चौंक पड़ा कि अभी भी मैडम के हाथ में उसकी माँ का कड़ा पहना हुआ है। उसकी मैडम के हाथ पर उसकी माँ का कड़ा पहना हुआ है। वो उससे गले लेपट करके रो पड़ा और कहने लगा मॉम आप आ गए, मुझे मेरी ज़िंदगी का सब सारा सुख मिल गया। मैडम आप आ गए, मुझे मेरे जीवन का सारा सुख मिल गया। उसे अपने साथ लेकर के और स्टेज पर लेकर आता है। सारे लोग ये देख करके चौंक पड़ते हैं क्योंकि वो आने वाली महिला भी सुबह सुबह कर रो रही है और वो बालक भी, वो डॉक्टर भी रो रहा है। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, उसने कहा मैंने कहा था ना मुझे किसी का इंतज़ार है, मुझे इसी मॉम का इंतज़ार था। बोले ये क्या है? बोले ये मेरी टीचर भी है, मेरी माँ भी है। आज मैं जो कुछ हूँ वो इसी की, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी की बदौलत हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी की बदौलत हूँ। और तब टीचर ने सारी हकीकतें बयान की और सारी हकीकतें बयान कर उसकी पत्नी से, उसकी पत्नी को आगे बुलाकर कहा बेटा इधर आओ, मैं तेरी सास की अमानत तुझे देती हूँ। और ये कहते हुए अपने हाथ में पहना हुआ वो कड़ा निकाला और कहा बेटा इसे मामूली कड़ा मत समझना, इसे मामूली कड़ा मत समझना, ये तेरी माँ की अंतिम निशानी है। ये तेरे पति ने कभी मुझे दिया था और आज मैं तुझे आशीर्वाद के साथ ये कड़ा तुझे सौंप रही हूँ। समझने वाले ही समझ सकते हैं इस टूटे फूटे कड़े की क्या कीमत है, क्योंकि इस कड़े में एक माँ है, इस कड़े में एक मॉम है, इस कड़े में एक मैडम है, इस कड़े में एक टीचर है, इस कड़े में एक गुरु है, इस कड़े में गुरु के आशीर्वाद हैं, इस कड़े में जीवन का संबल है, इस कड़े में एक सहारा है, इस कड़े में जीवन को आगे बढ़ाने का राज छिपा हुआ है। इस कड़े में ही सारी गुरु पूर्णिमा है, इस कड़े में ही सारी गुरु पूर्णिमा है। महत्व जो समझते हैं उन्हें पता है कि गुरु का क्या महत्व है। जो महत्व नहीं समझते उनको लगता है कि गुरु होता ही क्या है, उनको लगता है कि गुरु की ज़रूरत कहाँ है, गुरु होता क्या है, गुरु की यहाँ ज़रूरत क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी एक महान लेखक को अपनी ओर से अपने राष्ट्रपति के चयन होने पर निमंत्रण भेजा था और कहा था कि स्नेह भोज में तुम्हें भी आना है। वो महान लेखक स्वाइजूर ने कभी ये कहानी लिखते हुए कहा है कि मेरे पास राष्ट्रपति का निमंत्रण आया था तो मैंने वापस उन्हें ये जवाब लिखा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे राष्ट्रपति का निमंत्रण आया है, स्नेह भोज में मुझे निमंत्रण मिला है, पर मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि जिस समय आपका भोज है उसी समय मेरे क्लास टीचर का सम्मान समारोह है। अगर मैं राष्ट्रपति के भोजन में न आया तो राष्ट्रपति को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मैं मेरे क्लास टीचर के सम्मान समारोह में नहीं गया तो मेरे क्लास टीचर को बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। उनके मन में आएगा मेरा बच्चा आज आगे इतना बढ़ गया है तो उसे घमंड हो गया है, सो मेरे सम्मान समारोह में वो नहीं आया। और तब अमेरिका के इतिहास में ये पन्ना और ये पत्र दस्तावेज लिखा हुआ है और तब राष्ट्रपति ने अपनी ओर से उस लेखक को, उस महान ऑथर को लिखा था और लिखा ये कि मुझे बहुत बड़ा गौरव है कि मेरे देश में ऐसा व्यक्ति रहता है जो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अपने टीचर को महत्व देता है।
जो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अपने टीचर को महत्व देता है, जिसने एक राष्ट्रपति का न्योता ठुकरा दिया पर अपने टीचर का न्योता नहीं ठुकराया। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में कितना टीचर का महत्व है, पर मुझसे कोई पूछे तो मैं जानता हूँ कि एक टीचर का, एक गुरु का अपने जीवन में क्या महत्व हो सकता है। मैं वणिक घर में पैदा होने वाला बच्चा, कभी मैंने 9th क्लास और 10वीं क्लास मैंने कभी सप्लीमेंट्री से पास की है। मुझे पता है कि जीवन में गुरु का और टीचर का क्या महत्व होता है। आज चंद्रप्रभ अगर किसी औकात में पहुंचा हुआ है तो अपनी बदौलत कम और अपने गुरु की बदौलत ज्यादा है। आज वो कहीं पे तक भी अगर पहुंचा हुआ है तो अपने गुरु की बदौलत पहुंचा हुए है। उसका प्रकाश, उसका उजास, उसके द्वारा दिया गया मुझे दिव्य ज्ञान, उसके द्वारा दी गई मुझे दिव्य ताकत, आज मैं जो कुछ हूं वो उसकी बदौलत हूं। ए भाई, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है। जो औकात है वो तेरी औकात है। तू देता है तो हम तो केवल डाकिया बनकर यहाँ आते हैं। जो तू देता है वो हम दुनिया को वापस बांट देते हैं। गुरु अंधेरा दूर करता है, उजाला देता है। तूने हमें उजाला दिया है। आज हम जो कुछ भी हैं ए गुरु तेरी ही बदौलत है। फिर चाहे वो हमारे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, अध्यात्म गुरु हो, आत्मज्ञान के गुरु हो। गुरु 100 हो सकते हैं, गुरु 10 हो सकते हैं। गुरु जरूरी नहीं कि एक ही हो। भले ही आप किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु मानो, पर मैं कहूँगा गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है। गुरु क्या नहीं है? गुरु क्या नहीं है? व्यक्ति नहीं है। गुरु एक शक्ति है। दिल में बसा लो तो वहीं से वो शक्ति मिलनी हमें शुरू हो जाती है। वो हमें शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। मैंने तो अपने सभी श्रावकों से उनका उपयोग, अपने शिष्यों का उपयोग हमेशा मानवता की भलाई के लिए ही करवाया है, क्योंकि हम लोग तो अपना निस्वार्थ जीवन जीते हैं। ये बिमन दास जी जैसे लोग, ये तलरेजा जैसे लोग, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हम लोगों ने मानवता के कल्याण के लिए हजार हजार काम करवाए हैं। और हमें पता है कि गुरु अगर अपनी प्रेरणा दे दे, गुरु अगर प्रेरणा दे दे तो हनुमान के भीतर भी एक सोई हुई ताकत जग जाती है। एक इंसान, जिस इंसान की कोई कीमत नहीं होती, उस इंसान की कीमत भी बढ़ जाती है। रूपांतरण के लिए, परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, हर समस्याओं के समाधान के लिए गुरु एक काम करता है। गुरु हमें एक ताकत देता है। आज जब गुरु को पूर्णिमा का दिव्य दिवस है तो ये कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिवस है। ये कौन सा दिवस है? हाथ जोड़कर बोलो तो कौन सा दिवस है? ये दिन कुछ विशेष महत्व लेकर आते हैं। कृतज्ञता तो रोज ही ज्ञापित करनी चाहिए, आभार तो रोज ही समर्पण करना चाहिए। शिष्य कुछ और नहीं होता, समर्पण का दूसरा नाम होता है। अंडरलाइन करके बोल लो, शिष्य क्या है? शिष्य कुछ और नहीं होता। शिष्य क्या है? एक समर्पण का दूसरा नाम है। शिष्य केवल एक समर्पण का दूसरा नाम है, और वो समर्पण का दूसरा नाम होने के नाते ही आज जब गुरु पूर्णिमा है, ये कौन सा दिन है? ये कृतज्ञता। हाथ जोड़कर बोलो क्या है? कौन सा दिन है ये? मदर्स डे आता है। वो कौन सा दिन होता है? माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का डे होता है। फादर्स डे आता है। वो कौन सा दिन होता है? वो पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन होता है। ये गुरु डे आया है, गुरु पूर्णिमा का डे आया है। और ये डे कौन सा है? ये गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये दिन है। गुरु, आज मैं जो कुछ हूँ वो अपनी बदौलत हूँ। दुनिया में कई शिष्य होते हैं जो केवल अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे समर्पित शिष्य होते हैं जो अपने आप को समाप्त कर देते हैं और गुरु को ही धरती पर स्थापित कर देते हैं। विवेकानंद अगर आज विवेकानंद है तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को संसार में स्थापित किया। गुरु को आगे बढ़ाया तो शिष्य अपने आप आगे बढ़ गया। गुरु को स्थापित जो करते हैं वो अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं, और जो खुद को स्थापित करना चाहते हैं एक दिन वो ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनके पास 4 दीवारें तो हैं पर ऊपर में छत उनके नहीं है। गुरु गुरु है। गुरु के प्रति
पहला दायित्व निभाओ, उनके प्रति हमेशा विनम्र रहो, हमेशा उनके प्रति सम्मान से भरे हुए रहो और हमेशा यही भाव रखो, आज मैं जो कुछ हूँ वो क्या हूँ? सब बोलो तो क्या हूँ? ए गुरुदेव, आपकी बदौलत हूँ। भाई घड़ा झुकेगा नहीं तो भरेगा कैसे? कुएं में घड़ा झुकेगा नहीं तो भरेगा कैसे? अपने आप को उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण का नाम, दूसरा नाम शिष्य है। आज अगर सिख लोग हैं तो सिख लोग किस लिए पूजे जाते हैं? शिष्य का दूसरा नाम है सिख, और सिख का मतलब होता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, उसी का नाम शिष्य होता है। गुरु को प्रणाम करो, पहला काम गुरु का सम्मान करो, दूसरा काम गुरु की मान मर्यादा रखो, तीसरा काम गुरु के आदेशों का पालन करो, चौथा काम और गुरु के लिए उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, ये पांचवा काम, और गुरु के लिए मर मिटो, ये आखिरी काम। गुरु के लिए मर मिटो, ये आखिरी काम है। कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों के सामने कहा था कि मेरा अब 24 घंटे का समय है, मैं अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने वाला हूं, पर सावधान, मेरे मरने के बाद, मेरे पार्थिव देह का त्याग करने के बाद कोई भी मेरा समाधि मंदिर नहीं बनाएगा। सबने सुना और कहा गुरुदेव समाधि मंदिर तो बनना ही चाहिए। बोले मैंने कहा ना कि मेरे मरने के बाद मेरा मंदिर मत बनाना, समाधि मंदिर नहीं बनाना। अगर गुरु का नाम जीवित रहेगा तो जीवित रहेगा, केवल मेरे गुरु नानक गुरु का नाम ही स्थापित रहना चाहिए, मेरा नाम ना रहे। आदेश दे दिया, कल सुबह मैं अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने वाला हूं और त्याग करने का समय भी आ गया, त्याग भी करने का समय आ गया। शरीर त्यागने से पहले उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा ना ध्यान रखना, कोई भी मेरे मरने के बाद मेरा समाधि मंदिर मत बनाना। बोले गुरुदेव जैसा आपका आदेश, आप बार बार क्यों कह रहे हैं? गुरुदेव को मन में शंका थी कि शायद मेरे मरने के बाद फिर भी कोई बना सकता है, तो मरने से पहले उन्होंने कहा था अगर किसी ने मेरे मरने के बाद अगर मेरे नाम का मंदिर बना दिया वो वंशहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वंशहीन हो जाएगा। अब तो ये और बड़ा अभिशाप सामने आ गया। गुरुदेव ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब 13 दिन पूरे होने लगे तो बोले क्या करना चाहिए? अस्थि का क्या करें, रक्षा का क्या करें? राजा रणजीत सिंह ने कहा गुरुदेव का समाधि मंदिर बनना चाहिए। बोले क्या कहते हैं? गुरुदेव मना करके गए। बोले मना करना उनका काम है और गुरु को अमर करना हमारा काम है। मना करना ये उनका बड़प्पन था, पर उनको अमर करना हमारा काम है। बोले राजा रणजीत सिंह से लोगों ने कहा आखिर कोई वजह है कि पंजाब में राजा रणजीत सिंह को शेरे हिंद कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है, और वो इसीलिए कहा जाता है कि उसने कहा कि गुरु का समाधि मंदिर बनेगा। बोले अगर बन गया तो आप वंशहीन हो जाएंगे। बोले केवल इतनी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे? अगर मेरे गुरु को अमर करने के लिए मुझे अपने एक वंश का त्याग करना पड़े तो मैं ऐसे 36 वंशों का त्याग कर दूंगा, पर अपने समाधि मंदिर का, अपने गुरु के समाधि मंदिर का निर्माण मैं जरूर करवाऊंगा। इसका नाम है गुरु पूर्णिमा, इसका नाम है गुरु के प्रति समर्पित होने वाली कृतज्ञता। गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर अपने आप को प्रेरणा दो और अपने आप को प्रेरणा देते हुए ये अपने भीतर अलग भाव जगाओ, ऐ गुरु तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे, हम हमेशा तेरे प्रति विनय भाव से भरे हुए रहेंगे, तेरा आशीर्वाद हमेशा हम पर बना हुआ रहे, हमें हमेशा उजाला देते रहो, हम हमेशा तेरी राहों पर चलते रहें। आज हम जो कुछ भी हैं वो तेरी ही बदौलत हैं। अपने आप को अफर्मेशन देते हुए सीधी कमर बैठो, आंखें बंद करो और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने भीतर में संकल्प जगने दो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके और अपने आप में अपनी थर्ड आई पर ध्यान करो, थर्ड आई पर ध्यान करो, माइंड को शांत करो, थर्ड आई पर ध्यान करो। और थर्ड आई पर ध्यान करते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मन को पॉजिटिव बनाओ,
अपने आप को अफर्मेशन दो, ठेठ अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में ये अफर्मेशन उतरने दो, ये अंतर प्रेरणा भीतर में उतरने दो। अपने आप से कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ। फिर दोबारा कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ। फिर तीसरी बार अपने आप से स्वर को बुलंद करते हुए कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ। फिर अपने आप से दोहराते हुए कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ। आज से मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों के लिए समर्पित रहेगा। आज से मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। आज से मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। आज से मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह मेरा संकल्प है। अपने आप को तीसरी अफर्मेशन देते हुए संकल्प लीजिए, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा तीसरा संकल्प है। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा तीसरा संकल्प है। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ सारी शिकायतों का त्याग करके उन्हें स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये मेरा तीसरा संकल्प है। चौथा अफर्मेशन दीजिए और अपने आप से कहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये भावधारा उतरने दीजिए। अपने आप से कहिए, आज से मैं हमेशा खुश रहूँगा, दूसरों को भी खुशी दूंगा। आज से मैं स्वयं भी खुश रहूँगा, दूसरों को भी खुशी दूंगा। आज से मैं स्वयं खुश रहूँगा, दूसरों को भी खुशी दूंगा। ये मेरा चौथा संकल्प है। मेरा विश्वास है। पांचवा संकल्प अपने आप में अंदर दीजिए। मेरा विश्वास है परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। हाथ ऊपर उठा करके आकाश की ओर ध्यान कीजिए, गुरु शक्ति का ध्यान कीजिए और आकाश की एनर्जी को अपने आप में लेते हुए फिर दोबारा दोहराइए, मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को सुख देंगे। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूँ, सारी शिकायतों का त्याग करता हूँ। मैं स्वयं भी खुश रहूँगा, दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। मेरा विश्वास है परमात्मा मेरे साथ है। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। गुरु मंत्र बोलिए, श्री प्रभु शरणम। हाथ जोड़कर बोलिए, श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम। दोबारा गुरु मंत्र बोलिए, श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम।
सभी लोग गुरु मंत्र लेते हुए बोलिए श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम, श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम। दोनों हाथों को नीचे लाइए, जोर से घर्षण कीजिए, ऊर्जा जगाइए, आँखों पर रखिए, आँखों की मसाज कीजिए, हले हले चेहरे की मसाज कीजिए, आपके हाथों में रहने वाली दीप प्रज्वलित कीजिए, अपने अपने दीप निकालिए। आरती प्रारंभ करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। गुरुदेव की कॉस्मिक एनर्जी को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहले सभी लोग आरती से पहले सभी लोग 4 लाइनें गुनगुनाइए, आंखें बंद कीजिए और सभी एक स्वर में गाइए। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लौटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लौटाता है। सब बोलेंगे हो। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, तो परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिंझाता है, थाली ऊपर आसमान की ओर करके, गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, तो परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है, तो परमात्मा खुद आकर तब दीप। हो कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिंझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिंझाता, तो परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है, तो परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। हो कोई बालक बन चरणों में, हो कोई बालक बन, हो जब विनती सुनाता है,
हो कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है, तो परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। ओ गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ्य चढ़ाता है, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ्य चढ़ाता है, तो परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है, तो परमात्मा खुद हो पलकों पे बिठाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, सब बोलेंगे हो गुरु चरणों में श्रद्धा से हो कोई दीप जलाता, तो क्या होता है, तो परमात्मा खुद आकर हो वरदान लुटाता है, तो परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है, तो परमात्मा खुद आकर हो वरदान लुटाता है। ज्योत से ज्योत जलाओ सद्गुरु ज्योत से, आरती करो अब गुरुपद की। ज्योत से ज्योत जलाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर, निज कृपा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। आरती को धीरे धीरे ऊपर करते जाइए। ऊपर करते हुए पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त गुरु शक्ति की आराधना, गुरु शक्ति की उपासना और गुरु शक्ति की आरती करने का सौभाग्य लीजिए और झूमते हुए बोलिए, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। निज कृपा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। गुरु ओम 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 गुरु